I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are meaning and significance of environment, problem of environment pollution, and problem of excessive use of resources. So let us discuss about environment. आप अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे लैंड रिसोर्सेज हमें नज़र आते हैं। पहाड़ नज़र आते हैं, रेगिस्तान नज़र आते हैं, नदियाँ नज़र आती हैं, समुंदर नज़र आते हैं, वनस्पति नज़र आती है, और भी बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज नज़र आते हैं जो हमें प्रकृति की तरफ से दिए गए हैं, विच इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसके साथ ही बहुत सारे लिविंग बीइंग्स भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर की तरफ से हमें दी गई हैं। उन सब को मिलाकर जो कुछ भी बनता है, दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। और ये जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, जो भी ईश्वर की तरफ से दिया गया है, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हैं या नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, उन सब चीजों का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। यू इमेजिन कि अगर वाटर, एयर, लैंड रिसोर्सेज, वेजिटेशन, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब ना हो तो हमारा एग्जिस्टेंस ही कहाँ है? हाउ द लाइफ विल सर्वाइव। तो ईश्वर की तरफ से जो कुछ भी हमें दिया गया है, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, जो हमारे एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करता है, उन सब चीजों का जो सम टोटल है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, एनवायरनमेंट may be defined as all those conditions and their effect which influences human life। और इसमें हम दो चीजों को शामिल करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम लिविंग बीइंग्स को लेते हैं। बायोटिक मीन्स द लिविंग बीइंग्स, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ क्रिएचर्स जो भी ईश्वर ने बनाए हैं, वो सब बायोटिक कंपोनेंट हैं। और इसके अलावा जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें हम नॉन लिविंग बीइंग्स को लेते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, क्लाइमेट है, माउंटेन्स हैं, मिनरल्स हैं, और बाकी जितने भी जो रिसोर्सेज हमें ईश्वर की तरफ से फ्री में मिले हुए हैं, उन सब को हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स and the totality of resources that affect our existence and the quality of our life। और इसमें हम दो तरह की चीजों को शामिल करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। लेट अस डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। इसे हम फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट भी कह देते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज इट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप जानते हैं, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स, और कन्वर्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल थिंग्स। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। सो एनवायरनमेंट ऑफर्स अस द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज
अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर उनको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। उसको करने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं, इट इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, ये हमारे जीवन को चलाता है, मनुष्य को जीवित रखता है। क्योंकि सपोज कि वाटर, एयर, लैंड रिसोर्सेज, सनलाइट, ये सब चीज़ें अगर ना हो तो इंसान की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा बाकी जो भी नेचुरल गिफ्ट मिले हैं ईश्वर की तरफ से, गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, इन सब का इंसान के जीवन में बहुत गहरा इम्पोर्टेंस है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लाइफ विल नॉट सस्टेन। तो इन्वायरमेंट सस्टेन्स आवर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट इज इट एसिमिलेट्स वेस्ट। जितना भी वेस्ट क्रिएट होता है प्रोडक्शन से या फिर कंजम्पशन से, इस सारे वेस्ट को एनवायरनमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको समा लेता है अपने अंदर। नेक्स्ट इज इट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंसान को ईश्वर ने जो कुछ भी इन्वायरमेंट में दिया है उसमें बहुत सारी सुंदर नज़ारे दिए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी मनमोहक चीज़ें दी हुई हैं जो इंसान की लाइफ में खुशी लाती हैं, उसको उसकी क्वालिटी में कुछ ऐड करती है। जैसे हमारी सराउंडिंग में रिवर्स हैं, ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती है। सो दीज वर द सिग्निफिकेंसेस और फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया, एनवायरनमेंट ऑफर्स अस द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट सस्टेन्स ह्यूमन लाइफ, एनवायरनमेंट assimilates waste, and environment enhances the quality of human life. So these were the significance of the environment. So let us discuss about the problem of environment pollution. सबसे पहले ये समझते हैं कि pollution क्या होता है। Pollution refer to those activities of production and consumption which challenges the purity of air, water and sound. पोल्यूशन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड है, जिनकी वजह से क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड साउंड खराब होता है, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन तीन तरह का होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। एयर पोल्यूशन का मतलब है कि जब प्योरिटी ऑफ एयर खराब हो जाता है, एयर जब इम्प्योर हो जाए तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। और उसके कई सारे कारण होते हैं। जब एयर में कई तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि पॉइजनस गैसेस हैं, ओजोन, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल है, धुआं बढ़ जाता है। जैसे आप देखते हैं इंडस्ट्रीज से बहुत सारा धुआं निकलता है, खास करके जिन इंडस्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल होता है। पॉइजनस गैसेस निकलती हैं खास करके उन इंडस्ट्रीज से जहां पर प्लास्टिक या लेदर का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहां पे केमिकल ट्रीटमेंट होता है प्रोसेस में। और इसी तरह से जो एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल्स, इन सब चीज़ों से जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो ख़राब होता है। और एयर पोल्यूशन जो है आज की डेट में बहुत सारी समस्याओं को
पैदा करती है, इससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह की डेडली डिजीज जो हैं वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। और जैसा आप देखते हैं इंडिया में कई बड़े बड़े शहरों में जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली में या कई और बड़े बड़े शहरों में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ डेटेरियोरेटेड। उसमें बहुत सारी पॉइजनस गैसेस, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर के अंदर आ चुके हैं। इंसान को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सो दिस इज एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब है कि जब हमारे वाटर रिसोर्सेज की या जो हमारे पास वाटर है उसका क्वालिटी जब खराब हो जाता है ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स, उसके अंदर कई तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, या वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि डायरिया है, हेपेटाइटिस है। इस तरह की समस्याएं जो हैं वो वाटर पोल्यूशन से क्रिएट होती हैं। हमारे देश में जो वाटर पोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो डोमेस्टिक सीवरेज है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है या एग्रीकल्चर रन ऑफ्स हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह, या फिर जो थर्मल पावर हाउसेस से जो राख निकलती है, इन सब चीज़ों का जो है बहाव कहाँ करते हैं? वाटर रिसोर्सेज में। ये कहीं ना कहीं ये सारे वेस्टेज जो हैं जाकर हमारी नदियों में या नालों में जाके मिल जाते हैं और हमारे बहुत सारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूट होते हैं। नेक्स्ट इज नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन का मतलब है कि जब एक एक्सेप्टेबल जो साउंड है उससे ज़्यादा जब साउंड बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना शुरू हो जाए। एक तो एक्सेप्टेबल साउंड होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, लेकिन जब साउंड की जो एक तरह से डिग्री है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, एक साउंड जो है दूसरों के लिए या इंसान के लिए समस्या पैदा करना शुरू करती है, तो उसको हम कहते हैं साउंड पोल्यूट हो गई है। और साउंड पोल्यूशन से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे इरिटेशन होना या अननेसेसरी फटीग ऑफ द बॉडी होना, माइंड का फटीग रहना। ये सब चीज़ें जो है वो क्रिएट होती हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाई जो व्हीकल इंजन्स हैं, गाड़ियों के जो इंजन हैं उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है, या फिर जो इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं उनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह घरों में जो अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं, मिक्सर, ग्राइंडर, बूस्टर, वॉशिंग मशीन्स, या आजकल जैसे एक बहुत बड़ा हमारे देश में प्रचलन हुआ है डीजे इन द मैरिज पार्टीज। तो डीजे के द्वारा जितना साउंड प्रोड्यूस होता है उससे समझ सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होती हैं। तो इस तरह से जब एयर, वाटर और नॉइस या साउंड, इसकी क्वालिटी जब इम्प्योर हो जाए ड्यू टू द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन एक्टिविटीज, तो उसको हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो आज हमारे देश में जो प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो डे बाय डे बढ़ रही है। क्वालिटी ऑफ एयर बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, खास करके ये प्रॉब्लम्स आप दिल्ली में देखते हैं। और इसके अलावा जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट है, या डोमेस्टिक वेस्ट है, या डोमेस्टिक सीवरेज है, या जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को यूज़ करते हैं, वो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं और वाटर रिसोर्सेज में जाकर मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है। और साउंड पोल्यूशन भी हो रही है, उसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है।
आज जिस तरह का कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है, उससे साउंड पोल्यूशन भी डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें इंसान की लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं और बन रही हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको हम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इंडिया में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डे बाय डे। हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, एक एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर उनका यूज़ हो रहा है। उसके कारण क्या है? एक तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डे बाय डे बढ़ रही है। उस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो ओवर यूज़ हो गया है। और दूसरा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाना होता है ताकि अपने सिटीजन्स की, अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उनको एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जा सके। तो उसके लिए भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका ओवर यूज़ हो रहा है हमारे देश में। इसके साथ ही अर्बनाइजेशन बढ़ा है, शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। अब जब लोग शहरों में शिफ्ट होते हैं तो बहुत तरह की सुविधाएं वहाँ उनको चाहिए होती हैं। उसके लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे जो हैं वो एक तरह से ओवर यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हमारे देश में रिसोर्सेज का हो रहा है, खास करके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और उसमें अगर हम बात करें तो जैसे डिफॉरेस्टेशन है, हमारे देश में डिफॉरेस्टेशन डे बाय डे बढ़ रहा है और उसकी जगह जो नए फॉरेस्ट लगाने चाहिए वो उसकी कोई भी प्रोविज़न हमारे देश में है नहीं। मतलब बहुत कम नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन ट्री फैलिंग जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। इसी तरह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यू ऑल नो कि वो तो रिन्यूएबल भी नहीं है, उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो उनका भी एक तरह से ओवर यूज़ हो रहा है हमारे देश में। और डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर में भी जो वुड है उसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। और साथ में जैसे जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भाखड़ा डैम है या दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, इन चीज़ों की वजह से भी इंडिया में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। साथ ही जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। इंडिया में जो सॉइल इरोजन है ये भी डे बाय डे बढ़ रहा है। या जो अल्कैलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल होता है ड्यू टू द वाटर लॉगिंग, इन चीज़ों से हमारा जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो भी डिग्रेड होते जा रहे हैं। और साथ में जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनका भी एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ है, मल्टी क्रॉपिंग शुरू हुआ है, तो नो डाउट कि जो मॉडर्न इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर में, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो मल्टी क्रॉपिंग के तहत हमारी प्रोडक्टिविटी भले ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारा सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो कम हो रहा है, जो उसका नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह से हमारे लैंड रिसोर्सेज का भी एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। इंडिया में रिसोर्सेज का सिर्फ एक्सेसिव यूज़ ही नहीं हो रहा है बल्कि मिसयूज़ भी हो रहा है। मिसयूज़ का मतलब है कि जो उसका यूज़ है वो सही नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारी जो वुड है जिसको हम फर्नीचर बनाने के लिए भी काम कर सकते हैं या किसी और पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, उसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में। घरों में इसको खाना बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, उस लकड़ी को जलाया जाता है। तो ये भी एक तरह का मिस यूज़ ऑफ रिसोर्स है। सिमिलरली जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं या डोमेस्टिक सीवरेज वेस्ट है या जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, रन ऑफ्स,
इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे वाटर रिसोर्सेज में मिला दी जाती हैं। इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट है वो सीधा वाटर रिसोर्सेज में जाके मिल जाता है। तो इससे हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज हो रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कंसर्न विद द excessive use of resources and the misuse of resources. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.